घातांक क्या है x⁴n बराबर a, जहाँ a बराबर क्या होता है आधार होता है, x बराबर क्या होता है घातांक होता है और n बराबर क्या होता है परिमाण होता है। आइए हम देखते हैं जो आधार होता है इसका आकार बड़ा होता है, घातांक होता है इसका आकार छोटा होता है। तो यहाँ पे लिखा है आधार के पावर या आधार के घातांक बराबर होता है परिमाण। अब इस पर हम आप लोग को सबसे पहले सूत्र बताएंगे, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। तो क्या 1/n गुणे 1/n बराबर होता है 1/n प्लस n होता है। अब देखिए हम लोग यह आधार होता है, इसको हम लोग आधार बोलते हैं और इसको हम लोग घातांक बोलते हैं, इसको हम लोग घातांक बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं आधार बोलते हैं। तो सूत्र होता है 1/m गुणे 1/n बराबर होता है 1/m प्लस n। अगर आधार बराबर हो और पावर में कुछ हो और गुणा रहता हो तो जोड़ देंगे, गुणा रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे प्लस का चिन्ह देंगे। जैसे यहाँ पे उदाहरण में आप लोग देख लीजिएगा 3⁻7 गुणे 3⁻2, तो यहाँ आधार दोनों का बराबर है, आधार दोनों का बराबर है लेकिन घात अलग अलग है या घातांक अलग अलग है। तो यहाँ पर 3 के पावर हो जाएगा सूत्र से 7 प्लस कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 के पावर 7 और 2 कितना हो जाएगा 9। ये आपका क्वेश्चन सलूशन हो गया। अगर कोई आपको देता है कि 6 के पावर 7 गुणे 6 के पावर 11, आपको इसको सलूशन करना है। तो 6 के पावर ये दोनों का आधार का है बराबर है, आधार का है बराबर है और घात अलग अलग है। तो घात अलग अलग है तो दोनों को जोड़ दीजिए 7 प्लस 11, तो दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 18। 6 के घातांक कितना हो जाएगा 18। अगर कोई आपको दूसरा क्वेश्चन देता है, ठीक है ना, कि 7 के पावर 3 गुणे 7 के पावर कितना हो जाएगा 2, इसका पावर घातांक इसका आधार क्या है बराबर है, ये देखिए आधार बराबर है। तो 3 के पावर कितना हो जाएगा 7 के पावर कितना हो जाएगा 7 के पावर 3 प्लस 2, तो 7 के पावर कितना हो जाएगा 5। ये हम लोग का हो जाएगा आंसर। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, यह सूत्र नंबर 1 है। 1/m गुणे 1/n बराबर होता है 1/m प्लस कितना होता है n होता है। चलिए सूत्र नंबर आप लोग देखिए 2, 1/m भाग होता है 1/n, तो सूत्र हो जाता है 1/m माइनस n। भाग का रहेगा तो घटता है, भाग का रहेगा तो घटाएंगे, गुणा का रहेगा तो जोड़ेंगे। चलिए भाग के रहेगा तो हम क्या करेंगे 1/m भागे 1/n, इसको हम घटाएंगे। चलिए अब थोड़ा सा आप लोग को ध्यान देना है। यहाँ पे जैसे मान लो उदाहरण अगर हम लेते हैं, एक उदाहरण ले लीजिए, समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा उदाहरण नंबर आप 1 डाल लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 3 के पावर 7 अब भाग हो जाएगा 3 के पावर 2। तो इसका आधार तो बराबर हो गया लेकिन घात बराबर नहीं है। तो 3 के पावर 7 माइनस 2 बराबर 3 के पावर कितना हो जाएगा 5, ठीक है ना। 3 के पावर कितना हो जाएगा 5। हम लोग इसको आसानी से घटा देंगे। भाग होगा तो पावर को घटाया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगर भाग होगा तो पावर को हम लोग क्या करेंगे, या हम लोग घातांक को घटाएंगे। 2 नंबर उदाहरण ले लीजिए, ठीक है ना। 13 का पावर 7 है, भाग है 13 का पावर कितना है 3 है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। तो 13 का पावर 7 माइनस कितना कर देंगे 3, तो 13 का पावर 7 माइनस कितना कर देंगे 3। अब इसको जांच कर लीजिए कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 13 का पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 13 का पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब अगर तीसरा का उदाहरण अगर आपको देखना है तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान रखिए 3 के पावर 7 ले लीजिए 5 के पावर 3, यहाँ पर कितना हो जाएगा भाग है 5। तो इसका पावर में कुछ नहीं है तो 1 है। तो आप क्या करिएगा 5 के पावर 3 माइनस 1, तो 5 के पावर कितना हो जाएगा 2। तो यह आपका आंसर हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, घातांक का सूत्र में जब आएंगे तो 1/m भागे 1/n होगा, तो हम लोग क्या करेंगे घातांक को घटाया जाता है, याद रखिएगा। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए। 1 नंबर 6 के पावर 3 भागे 6 के पावर 2, 7 के पावर 3 गुणे 7 के पावर 5।
8 के पावर 3 पूरे 8 के पावर 2 बराबर, यहाँ पर हो जाएगा 9 के पावर 3 भागे 9 के पावर 2 क्या होगा 5। 16 के पावर 3 भागे 16 के पावर 2 क्या होगा 6। 11 के पावर 3 भागे 11 के पावर 2 क्या होगा। यहाँ पर ध्यान रखिए 7 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान रखिए। 1 के पावर 3 भागे 1 के पावर 2 बराबर क्या होगा। यहाँ पर हो जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन m के पावर 6 माइनस पूरे m के पावर -3 बराबर क्या होगा। चलो इसको नोट कर लो और HW में कर लेना।